और जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है। दूसरी बात, मिजोरम का आज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां भी मोदी जी गए थे, वहां भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहां नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहां भी उतरी थी। फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है और वहां राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत जोर से प्रचार किया था और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, तो उनका भी अभिनंदन करता हूं। देखिए, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट आते हैं, 2018 के रिजल्ट देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। और आज विंटर सेशन का पहला दिन है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको सदन में चर्चा, हर मुद्दे पर चर्चा की जाए। अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में बार बार कहते हैं कि नेगेटिविटी विपक्ष लाता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहते हैं, उनको पता नहीं होगा कि उन्हीं के सांसद हैं जो ट्रेजरी बेंचेस में काम नहीं होने देते हैं। इतनी भारी संख्या से आप चुनकर आए हैं, लोकसभा में आपके पास 300 से ज्यादा नंबर हैं, फिर भी आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष की बातों पे चर्चा नहीं होने देते हैं। महंगाई की बात हो, अदानी के भ्रष्टाचार की बात हो, मणिपुर की बात हो, मराठा रिजर्वेशन का आज मेरा मुद्दा है जो 0 आवर में मैं उठाऊंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की चर्चा करें तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन से हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है चुनाव से पहले। तो आप देखिए, जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो सीबीआई गई, ना ईडी गई, और वो पाक साफ जनता की नज़र में रहे। और इंडिया अलायंस की मीटिंग भी होने वाली है 6 तारीख को। आज अपोजिशन की भी मीटिंग है स्ट्रेटजी के लिए विंटर से, क्या आप लोग की रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव परिणाम हमेशा पहले से आप नहीं बोल सकते हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपना स्ट्रैटेजी बनाती है और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। अभी 2024 के चुनाव में काफ़ी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस 3 स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।